हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मीनिंग एंड डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो चलिए हम लोग सबके पहले पढ़ते हैं मीनिंग के बारे में कि लीडरशिप की मीनिंग क्या होती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप मतलब कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, जो आपको मोटिवेट करती है, वो सब लीडरशिप के अंदर आती है। अब जैसे आप लोग बात करते हैं इंस्टाग्राम के, तो उसमें भी आप लोग इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से, लेकिन वो आपके लिए लीडरशिप नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकते हैं, बुरी चीज़ों के लिए भी हो सकते हैं। तो लीडर का काम हमेशा ये होता है कि अच्छी चीज़ों के लिए आपको मोटिवेट करे, इन्फ्लुएंस करे आपको। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके। तो लीडरशिप इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और organization to lead, influence और guide other individual, team और organization toward achieving a common goal। तो मतलब लीडरशिप को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? लीडरशिप एक टाइप की एबिलिटी है किसी इंडिविजुअल की, या फिर किसी ग्रुप की, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जो दूसरों को लीड करे, इन्फ्लुएंस करे, गाइड करे। ठीक है। और क्या करे, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअल टीम को भी गाइड कर सकता है। किसके लिए? कोई एक कॉमन गोल के लिए, कि सब लोग एक गोल की तरफ फोकस होकर इसको अचीव करें। जैसे क्रिकेट के बारे में हम लोग बात कर लें, तो कैप्टन क्या करता है? कैप्टन सबको एक तरीके से गाइड करता है जिससे वो लोग मैच जीत सकें। तो इसी तरह लीडरशिप इज ए कंटेस्टेड टर्म। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि लीडरशिप एक टाइप का क्या है? एक टाइप का कंटेस्टेड टर्म है। तो कंटेस्टेड मतलब हम लोग का होता है कि जिससे हम लोग compete करते हैं। ठीक है, ऐसा टर्म है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इट इज अबाउट इट्स अबाउट मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग अदर, नॉट जस्ट होल्डिंग अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है? दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरे को सही डायरेक्शन शो करना, ये होता है इसका काम। यही नहीं कि अथॉरिटी आप होल्ड कर लिया, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं किसी डायरेक्शन को लेके, कि जिससे हम लोग कॉमन गोल को अचीव कर सकें। तो ये हम लोग का लीडरशिप नहीं होता। लीडरशिप का काम होता है किसी चीज़ को मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना। अब हम लोग बात करने वाले लीडर होता कौन है। अभी हम लोगों ने बात की लीडरशिप के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे लीडर्स होते कौन है। तो ये जो लीडरशिप वाले जो काम, जो व्यक्ति परफॉर्म करता है, जो पर्सन परफॉर्म करता है, वही हम लोग का लीडर होता है। तो लीडर इज अ पर्सन हु गाइड, मोटिवेट्स एंड इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क टुवर्ड अ शेयर्ड और विजन, शेयर्ड गोल और विजन। तो जो हम लोग का लीडर होता है, वो एक टाइप का एक पर्सन होता है जो कि गाइड करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को। ठीक है, कि जो शेयर्ड गोल है हम लोग का, जो हम लोग का कॉमन गोल है, उसको अचीव करने के लिए। तो हम लोग की ट्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे, लीडर्स के ट्रेड्स मतलब होता है हम लोग के गुण। तो उसके गुण गुण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या विशेषताएं होती हैं एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो कि हैज़ फॉलोअर्स हु ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट देम। तो उसके पास फॉलोअर्स होने चाहिए, इंस्टाग्राम वाले नहीं, फेक फॉलोअर्स, असली वाले, जो उन पे ट्रस्ट कर सके, उनका रिस्पेक्ट कर सके। ठीक है। इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल, पीपल को इंस्पायर करें और मोटिवेट करें। मेक्स डिसीजन एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब डिसीजन ले सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकें किसी भी चीज़ को। जैसे कोई प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं वहाँ से दूर भाग रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, उसको समझें, उसको सुलझाएं। ये काम होता है एक लीडर का। एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर अदर, मतलब दूसरों के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, कि मुझे भी इसी तरह बनना है, मुझे भी इसी तरह परफॉर्म करके एक दिन लीडर बनना है। जस्ट लाइक विराट कोहली को आपने देख लें, वो बहुत सारे क्रिकेटर के क्या है, रोल मॉडल, उनके तरह लोग बनना चाहते हैं। तो ये हम लोग का क्या होता है? ये होता है लीडर की कुछ ट्रेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन के बारे में कि लीडरशिप की डिफिनीशन क्या होती है। तो लीडरशिप की जो डिफिनीशन है वो कॉन्स एंड ओ डोनेल ने दी है, पीटर ड्रकर ने दी है, चेस्टर बर्नाल्ड ने दी हुई है। तो पहले हम लोग कॉन्स एंड ओ डोनेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब लीडरशिप के बारे में खूब अच्छे से खूब अच्छे से डिस्कवरी करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक टाइप के आप समझ सकते हैं कि फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं ये लोग। ठीक है। तो लीडरशिप क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्स एंड ओडोनल? तो लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे विल स्ट्रेव विलिंगली टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। तो जो लीडरशिप होता है वो एक टाइप का एक्ट होता है, आर्ट होता है।
ठीक है, कला है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी भी कॉमन गोल के लिए, ठीक है, और सो दैट दे विल स्ट्राइव विलिंगली। स्ट्राइव का मतलब हम लोग का होता है कड़ी मेहनत करना, ठीक है। तो जिससे जो भी पार्टिसिपेंट हैं उस लीडर के अंडर, वो अच्छे से मेहनत, कड़ी मेहनत से करके अपने मन से कड़ी मेहनत करे, विलिंगली मतलब अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। फिर हम लोग का कॉन्स एंड ओडोनल ने कहा था। फिर पीटर ड्रकर ने क्या कहा था? पीटर ड्रकर ने कहा था द ओनली डेफिनेशन ऑफ ए लीडरशिप इज समवन हु हैज फॉलोअर्स। जो कि आज के डेट में उतना मैं कहूँगा सटीक नहीं बैठता है, क्योंकि आज के दिन में इंस्टाग्राम में भी जो भी इन्फ्लुएंसर उनके पास भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो लीडर तो नहीं है। तो लीडर किसी अच्छे डायरेक्शन जो शो करे, कोई भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, वो होता है लीडर। फिर चेस्टर एंड बर्नार्ड ने क्या कहा था? लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ ए सुपीरियर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट। तो जो चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था, तो कि जो लीडरशिप होती है, एक एबिलिटी होती है किसी सुपीरियर की, जो अपने नीचे या फिर अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर सके, गाइड कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। तो हम लोग का ये चेस्टर बर्नाल के हिसाब से है लीडरशिप के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है लीडरशिप की। तो जैसे आप लोग को पता है लीडरशिप का काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसका इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन शो करना कि ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो आपको ये अचीवमेंट मिल सकती है। तो गाइड द टीम और ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड क्लियर गोल एंड विजन, मतलब टीम को, ठीक है, जो टीम है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किसी भी क्लियर गोल या फिर विजन के लिए मोटिवेट करना, उसको डायरेक्ट करना। फिर मोटिवेट्स पीपल, पीपल को मोटिवेट भी करना इसी का काम होता है, ठीक है। इंस्पायर इंथुजियाज्म एंड कमिटमेंट अमॉन्ग पीपल, मतलब उत्साह, इंथुजियाज्म मतलब होता है हम लोग का उत्साह, मतलब उत्साह को जागृत करना लोगों के बीच में, और कमिटमेंट को जागृत करना होता है मेंबर्स के बीच में। अगर ये दोनों कहीं पे प्रेजेंट नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है टीम को ग्रुप गोल अचीव करने में। फिर हम लोग का है बिल्ड्स टीम वर्क, मतलब टीम वर्क को भी बिल्ड करना, क्योंकि आप लोग को पता है जो भी टीम गेम है उसको जीतने के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्रिकेट हम लोग का एक टीम वर्क है, मतलब उसको जीतने के लिए पूरा टीम वर्क चाहिए। आप बॉलिंग अच्छा कर लिए, बैटिंग में फेल हो गए तो आप हार जाएंगे, आपने बैटिंग अच्छी कर ली, बॉलिंग में फेल हो गए तो आप हार जाएंगे, मतलब ग्रुप गोल आपको अचीव करना जरूरी है यहाँ पे। फिर क्या है? फैसिलिटेट चेंज, मतलब चेंज जो आ रहे हैं उसको फैसिलिटेट करना। जैसे कुछ भी, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है कहीं पे, कुछ जैसे कहीं पे लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, जैसे पिच चेंज हो रही है कहीं पे, तो वहाँ पे उसके उसके हिसाब से प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इंडिया के पिच के हिसाब से बैटिंग सीख के गए हैं और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है जहाँ पे उछाल ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप खेल नहीं पा रहे हैं। तो हेल्प पीपल अडॉप्ट द न्यू आइडियाज़ मेथड और चैलेंजेस। फिर क्या है? बूस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करना, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोडक्टिव काम कर सके। तो गुड लीडर इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी। तो जो गुड लीडर होता है वो हमेशा परफॉर्मेंस और इफिशियंसी पे फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेयर के अंदर से अच्छी परफॉर्मेंस, उनका पोटेंशियल यूज करके अच्छी सी एफिशिएंसी निकाल सके। फिर डेवलप फ्यूचर लीडर, मतलब जो लीडर है, उस लीडरशिप है, उसके अंडर क्या होता है, वो इस पे फोकस करती है कि जो मेंटर्स हैं, जो भी नए आने वाले न्यूट्रस, मतलब जो क्या है, जो नए आने वाले लीडर्स हैं उनकी पोटेंशियल को अच्छे से हाइक करना है, होता है काम। फिर क्या है? क्रिएट्स ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी बनाना होता है ग्राउंड में या फिर कहीं पे भी, जहाँ पे लीडर्स के अंदर वो लोग होते हैं, प्लेयर्स वगैरह जो भी हैं, टीम है। तो बिल्ड ट्रस्ट होना चाहिए, जे अपने लीडर के अमॉन्ग क्या होना चाहिए, लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि भरोसा ही नहीं है, ये बोल रहे हैं आप दूसरा काम कर रहे हैं, तो इस तरह काम गड़बड़ हो सकता है। मोरल एंड कॉन्फिडेंस इन टीम, टीम में कॉन्फिडेंस भी शो करना पड़ता है, तभी आप ग्रुप गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, इंपॉर्टेंस है लीडरशिप के। अगर ये सब कहीं पे मिसिंग हुई तो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे टाइप्स, स्टाइल और टाइप्स या फिर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, मतलब लीडरशिप कैसे कैसे किया जाता है। ओके। तो सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ऑटो, ऑटो मतलब जो खुद से हो सके, और क्रेटिक मतलब लीडरशिप से रिलेटेड कहा जा रहा है, या फिर हम लोग ऑटोरिटेरियन भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जो भी लीडर्स होते हैं मेक डिसीजन अलोन, मतलब यहाँ पे ऑटोक्रेटिक में जो भी लीडर होते हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब जैसे आपको
समझ में आ रहा हो? डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोकतंत्र हो, मतलब लोग भी इन्वॉल्व हो उसके अंदर। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इन्वॉल्व टीम इन डिसीजन मेकिंग, मतलब टीम को भी इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में। फिर हम लोग का है लेसेस फैरी, या फिर हम लोग फ्री रैन करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम हो जाता है और थॉट ऑफ मेकिंग डिसीजन। ठीक है, मतलब एक एक प्लेयर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो मिनिमल मिनिमल इंटरफेरेंस, मतलब जो भी लीडर का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। तो टीम हैज़ फ्रीडम, तो यहाँ पे जो टीम होती है उसके पास फ्रीडम होता है कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। फिर क्या हो फिर क्या है हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशनल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, इंस्पायर विथ विजन एंड पर्सनल कैरिश्मा। तो मतलब इसको विजन के थ्रू या फिर कोई अच्छा आइडिया रखना चाह रहा है तो उसको मौका दिया जाता है। फिर हम लोग का क्या है ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, हम लोग इसमें रिवॉर्ड रख देते हैं, पनिशमेंट। कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें रिवॉर्ड दे दे रहे हैं, कोई बेकार परफॉर्म कर रहा है या कोई गलती कर रहा है तो उसमें पनिशमेंट दे दे रहे हैं। तो ऐसा हम लोग के कुछ क्या है, स्टाइल्स हैं या फिर टाइप्स हैं लीडरशिप के। इस तरह लीडरशिप परफॉर्म की जाती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।